बाबा नारायण दास राजकीय कला महाविद्यालय के हिंदी साहित्य प्रथम वर्ष के सभी छात्र और छात्राओं का आज की इस कक्षा में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर अनीता नायर आज आपके साथ जो अध्ययन और अध्यापन हम करने जा रहे हैं उसका विषय है कृष्ण भक्ति काव्य। तो कल तक हमने पढ़ा था राम भक्ति काव्य के विषय में। आज हम शुरू करते हैं कृष्ण भक्ति काव्य। तो जैसा कि आप सबको पता है कि कृष्ण भक्ति काव्य जो है वो हमारे धर्म साधना में, संस्कृति में, साहित्य में, सभी चीज़ों में आपको कृष्ण की लीलाओं की, आनंद लीलाओं का प्रभाव दिखाई देता है। 15वीं शताब्दी में कृष्ण चरित्र का जितना विस्तार और विकास हुआ उससे पहले कभी नहीं हुआ है। तो कृष्ण के चरित्र संबंधी जो कथाएं हैं वो बहुत प्राचीन काल से भारतीय साहित्य और शास्त्रों में, पुराणों में, सब में उपलब्ध होती हैं। वैदिक और संस्कृत साहित्य में कृष्ण के मोटे मोटे तौर पर हम देखते हैं तो 3 रूप आपको नजर आते हैं। सबसे पहले उनका ऋषि रूप है जो धर्मोपदेशक रूप के तरह से हमें गीता में उपलब्ध होता है। दूसरा उनका नीति विशारद रूप है जो क्षत्रिय राजा का, जो महाभारत में आपको नजर आता है। और बाल और किशोर रूप जो लौकिक और लीलाकारी अवतारी पुरुष के रूप में आपको पुराणों में नजर आते हैं। तो ऋग्वेद की बात करें तो अंगिरस कृष्ण का उल्लेख करते हैं उसमें, जो एक ऋषि थे। और छांदोग्य उपनिषद में कृष्ण का उल्लेख देवकी के पुत्र के रूप में और अंगिरस ऋषि के शिष्य के रूप में और वैदिक ऋषि के रूप में भी उपलब्ध होता है। बात करते हैं महाभारत की तो वहाँ कृष्ण पांडवों के सखा और प्रभावशाली राजनीतिज्ञ के रूप में आपने उनकी कथाएं सुनी होंगी। और उसके बाद हरिवंश पुराण, ब्रह्म पुराण, विष्णु पुराण, भागवत पुराण और ब्रह्मवैवर्त पुराण में कृष्ण की बाल लीलाओं और उनकी गोप लीलाओं का उत्तरोत्तर विकास हमें नजर आता है। कृष्ण की जो रासलीलाएं हैं, जो गोपियों के साथ के उनका प्रेम चित्रण का वर्णन है, जो बात के कवियों में आपको नजर आता है, वो लगभग 9वीं शताब्दी में रचित भगवत पुराण में अधिक विस्तार से उपलब्ध होता है। इसमें कृष्ण की एक विशेष अभिसारिका गोपी का उल्लेख भी है। यही गोपी जो है बाद में ब्रह्मवैवर्त पुराण में जाकर के राधिका या राधा के नाम से प्रचलित हुई। इस प्रकार भागवत धर्म में कृष्ण की उपासना छांदोग्य उपनिषद की सरल और भावपूर्ण उपासना से प्रारंभ होती है। महाभारत की बात कर ली हमने। अब आप देखेंगे कि कृष्ण के लीलाओं पर कालांतर में जाकर के बहुत ज़्यादा उनका जो श्रृंगारिक चित्रण है उस पर देखा जाए तो प्रभाव पड़ा है बौद्ध, जैन और शैव और महायान और वज्रयान का, और इसके अलावा तांत्रिक उपासना का। भंडारकर वासुदेव कृष्ण को गोपाल कृष्ण से भिन्न मानते हैं। कुछ पाश्चात्य विद्वानों जैसे ग्रियर्सन, कैनेडी, वेवर आदि ने कृष्ण को क्राइस्ट का रूपांतर माना है। और यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि बहुत दूर की कौड़ी है और इसे जबरदस्ती हम उस पर आरोपित नहीं कर सकते। गोपाल कृष्ण जो हैं वो शूरसेन प्रदेश के पशुपालक क्षत्रियों के कुल देवता के रूप में भी जाने जाते हैं। और इसके अलावा लोकगीतों और लोक कथाओं में जो कृष्ण लीलाएं प्रचलन में थी वो धीरे धीरे साहित्यिक और शास्त्रीय रूप में परिणित होती गई। हरिवंश पुराण और अन्य पुराणों में कृष्ण के 2 रूप मोटे तौर पर उपलब्ध होते हैं, जिसमें राजसी वैभवपूर्ण रूप और दूसरा ग्रामीण जो है केली क्रीड़ाओं का और रासलीलाओं का चित्रण जिसमें है। भागवत पुराण में सबसे पहले गोपाल कृष्ण का जन्म से लेकर द्वारिका प्रवास तक का संपूर्ण चरित्र विस्तार से आप देख सकते हैं। तो कुल मिलाकर के ये जो हमने पुराणों की चर्चा की है, जैसे कृष्ण चरित्र के ऋषि, राजनीता, बाल, गोपाल स्वरूप का प्रभाव भारतीय साहित्य, संगीत, धर्म, अध्यात्म, संस्कृति और सभ्यता, सभी पर आप बहुत व्यापक रूप से देख सकते हैं। कुल मिला के अब मैं बहुत ज़्यादा इसके विस्तार में नहीं जाऊंगी कि इस पर अलग अलग विचारकों ने, अलग अलग विद्वानों ने, दार्शनिकों ने अलग अलग तरीके से इनके चरित्र का व्याख्यान किया है, वर्णन किया है। और कुल मिला के जो कहना चाहिए 7वीं 8वीं शताब्दी में दक्षिण के आलवार संतों में कृष्ण भक्ति का खूब प्रचार हुआ और वही स्वरूप जो है कमोबेश हमारे यहाँ के भक्ति साहित्य में भी आपको नजर आता है। बाकी इतिहास में बहुत अलग अलग तरह से उनका चित्रण है, मैं उन तमाम चीज़ों की चर्चा यहाँ नहीं करूँगी। अब भक्ति आंदोलन के सूत्रधार के रूप में जो रामानंद 11वीं शती में आपको नजर आते हैं, या निम्बार्क 13वीं शती में, वल्लभ 15वीं शती में, चैतन्य जो है वो 16वीं शती में और हित हरिवंश 7वीं शताब्दी में हुए। और इन आचार्यों ने भक्ति का प्रचार प्रसार किया। कृष्ण भक्ति के बहुत सारे संप्रदाय आपको नजर आते हैं। निम्बार्क
निम्बार्क का जो द्वैताद्वैतवाद है, या मध्व का द्वैतवाद है, या वल्लभ संप्रदाय का शुद्धाद्वैतवाद है, चैतन्य का चैतन्य संप्रदाय है, या हित हरिवंश का राधा वल्लभ संप्रदाय। ये बहुत सारे संप्रदाय हैं और इन सब में कृष्ण के अलग अलग स्वरूपों को थोड़ा सा अलग अलग तरीके से वर्णित किया गया है। अब हम कृष्ण काव्य के विकास की बात करते हैं तो वो मैथिल कोकिल जो विद्यापति हैं उनसे हम साहित्य में देख सकते हैं। विद्यापति ने मादक श्रृंगार जो है का भक्ति पद्धति में रखने में जो थोड़ा सा हमें संकोच होता है, क्योंकि उन्होंने उस तरह की खेली क्रीड़ाओं का वर्णन किया है। कृष्ण भक्त तो नहीं थे, वो थे तो शैव मतावलंबी, लेकिन कृष्ण काव्य में जो सरसता आई है, जो भक्ति और लोकप्रियता का संचार मूल रूप में अगर हम देख सकते हैं तो सूरदास जी के माध्यम से होता है। सूर की लोकप्रियता से प्रभावित होकर तुलसीदास जी ने भी कृष्ण गीतावली में कृष्ण की लीलाओं के सरसपदों की संरचना की है। और इसके अलावा वल्लभ के पुष्टि मार्ग में अष्टछाप के कवियों में का स्थान जो है कृष्ण काव्य का विकास करने वालों में सर्वोपरि माना जाता है। कृष्ण की जो लीलाएं हैं उनका वर्णन बहुत सारे कवियों ने किया, और अष्टछाप के कवियों में उनका एक अलग स्वर है। जैसा मैंने अभी आपको बताया, इसमें कुंभन दास, परमानंद दास जी, कृष्णदास, छीत स्वामी, गोविंद स्वामी, चतुर्भुज दास, नंददास, ये जो अष्टछाप के कवि हैं वो भक्त भी हैं साथ ही साथ में, इसीलिए श्रीनाथ जी का संकीर्तन भी करते हैं और कृष्ण लीलाओं के पदों की रचना भी करते हैं। अब अगर हम देखते हैं तो राधा वल्लभ संप्रदाय या गौड़ीय या निम्बार्क संप्रदाय के बहुत सारे भक्त कवियों ने कृष्ण काव्य में बहुत सहयोग दिया है और उनका योगदान भी अप्रतिम है। इसके अलावा हम देखें तो स्वामी हरिदास जी, हित हरिवंश दास जी या गदाधर भट्ट जैसे कवियों ने कृष्ण के मधुर रूप की उपासना की है। और राजस्थान की जो प्रेम योगिनी मीराबाई का उल्लेख आता है तो वो तो कृष्ण भक्तों में सर्वोपरि हैं ही। साक्षात भक्ति की मंदाकिनी उन्हें माना जाता है। और मीरा जो हैं वो यूं तो एक राजरानी थीं और परिवार में रहती थीं, लेकिन कृष्ण प्रेम भक्त कवियों में उनका नाम सर्वोपरि माना जाता है, और इसलिए उन्होंने लोक लाज का परित्याग करके अपनी जो पारिवारिक विरोध और प्रतिकूलताएं थीं उन सबको भी पार करते हुए कृष्ण के प्रेम रस में निमग्न रहना ही श्रेयस्कर माना है। इसी तरह हरिराम व्यास, सुदामा चरित के गायक नरोत्तम दास, गंग, रहीम, रसखान, बीरबल, टोडरमल, कुंवरीबाई, रसिक बिहारी, रत्न कुंवरी, सुंदर कुंवर, रीतिकाल में नागरीदास, हित वृंदावन दास, भक्त रसिक, ललित किशोरी आदि कवियों और कवियत्रियों ने कृष्ण के जो भक्ति साहित्य है उसको बखूबी समृद्ध किया है। रीतिकाल में घनानंद का नाम आप देख सकते हैं कि कृष्ण भक्त कवियों में विशेष उल्लेखनीय है। और आधुनिक काल में अगर हम चर्चा करें तो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने राधा कृष्ण के भक्ति गीतों की रचना की है। जगन्नाथ दास रत्नाकर, सत्यनारायण कविरत्न, योगी हरि, अयोध्या सिंह उपाध्याय, मैथिली शरण गुप्त, द्वारका प्रसाद मिश्र आदि कवियों ने कृष्ण काव्य के भंडार में बखूबी अपनी कविताओं के माध्यम से पत्र पुष्पों को समर्पित किया है। तो कृष्ण भक्ति काव्य की विशेषताओं की हम यहाँ चर्चा करते हैं। कृष्ण भक्ति काव्य में तुलसीदास जी एक मात्र ऐसे प्रतिभाशाली कवि हैं कि उनके द्वारा स्थापित माफ कीजिए राम भक्ति काव्य में तुलसीदास जी जो है वो ऐसे स्थापित लोकप्रिय मानदंडों को उन्होंने बनाया तो उस कसौटी को आज तक कोई नहीं तोड़ पाया। लेकिन कृष्ण भक्ति शाखा में हम देखें तो सूरदास जी जैसे महान और प्रसिद्ध कवि जो है वो अस्तित्व में आए और उन्होंने अपनी लेखनी जो है इस तरह से चलाई कि कई सारे ऐसे प्रसंग जो कि बहुत दुर्लभ माने जाते हैं वो कृष्ण काव्य में आपको नजर आते हैं। भक्ति काल में ही और अनेक जो कवि हैं, भक्त हैं, सदग्रस्त हैं, सभासद हैं, नरेश हैं, उन्होंने कृष्ण लीलाओं का चित्रण किया, उनका रसास्वादन किया और उन्हें सुन करके अपने जीवन को सार्थक बनाया। तो कृष्ण भक्ति संबंधी जो विशेषताएं हमें इस काल की उपलब्ध होती हैं उनकी चर्चा हम करेंगे भक्तिकालीन प्रवृत्तियों के माध्यम से। तो हम अगली कक्षा में भक्तिकालीन प्रवृत्तियों की चर्चा करेंगे। आज हमने इसका थोड़ा सा ऐतिहासिक विवरण और वर्णन देखा है। तो मुख्य विशेषताओं और प्रवृत्तियों के रूप में मैं आपसे फिर अगली कक्षा में मिलूंगी। तो तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए।